अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम फ़िश एक नए स्टाइल से बनाते हैं। तो फ़िश लिए मैंने बगैर कांटे के तकरीबन फ़िले है, ये 1.5 किलो इसका वज़न है सालम। तो इसके मैंने थोड़े बड़े पीस रखे हुए हैं, स्टेक की तरह थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा होगा। तो इसकी मैरिनेशन बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ मस्टर्ड पाउडर। आपके पास अगर मस्टर्ड पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर लें। तो मस्टर्ड पाउडर की मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, 1 चम्मच फुल मैंने इसको ऐड किया है। और इसके साथ में वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च ली है तकरीबन ½ टी स्पून, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद भी टेस्ट देना है। तो इसके लिए नमक मैंने बहुत कम रखा है, यानी कि 1 चुटकी नमक रखा है 1.5 किलो फ़िश के अंदर। आप नमक की कोशिश करें कि कम रखें। तो ब्लैक पेपर इसके अंदर वो भी 1 चुटकी। इस सारे को मिक्स करके इसमें मैं ऐड करता हूँ फ़िश। बाकी इसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की, सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर फ़िश किया है। फ़िश को मैं इस तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आखिर पे टच दूंगा लेमन का, 1 पीस लेमन का काट के। तो इसका थोड़ा सा डालता हूँ रस इस तरीके के साथ। ये इसके ऊपर लेमन निचोड़ दें। लेमन छोड़ के आप इसको रख दें 10 मिनट के लिए। हम साइड पे इसका तैयार करें जग में ये इसका बैटर तैयार करने के लिए मैं लूँगा 2 अंडे और साथ में चीज़ आपके पास मोज़रेला हो, पार्मेज़न हो, कोई भी चीज़ हो। चेडर चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला भी कर सकते हैं। तो मैं मोज़रेला चीज़ लिए तकरीबन 200 ग्राम। तो ये 2 अंडे तोड़ के तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है टेस्ट के लिए, बिल्कुल हल्का सा मस्टर्ड पाउडर 1 चुटकी, और 1 ही चुटकी मैं इसके अंदर डालूँगा वाइट पेपर। बस इतनी सारी। ये इसको कोशिश करें कि आप ज़्यादा नहीं डालें, इसका टेस्ट इतना स्ट्रांग ना रखें। तो नमक मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगा क्योंकि चीज़ मेरी पहले से साल्टी है। तो इसलिए इसके अंदर मैंने बिल्कुल चुटकी से भी कम नमक ऐड किया है, बस इतना सारा। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए मैं पहले बीट करता हूँ। 1 मिनट बीट करने के बाद इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करके तो फिर उसको बीट करूँगा। अभी मैं इसको उतारता हूँ, ये ऐसे, बस ये रुक जाए। तो इसके अंदर मैं चीज़ डालूँगा तकरीबन मोज़रेला। आपके पास जो भी चीज़ है, मोज़रेला है, चेडर है, पार्मेज़न है, कोई भी चीज़ है आपके पास, तो आप इसके अंदर डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद बीट करें। और ये कोशिश करेंगे जो बैटर तैयार करेंगे ये किसी फ्लैट बर्तन में डालें। अगर गहरे बर्तन में डालेंगे तो वो इतना उसके अंदर डिप नहीं होगा पीस। और पीस का आपने साइज़ थोड़ा सा फ़िश का जो है ना साइज़ बड़ा रखना है। कोशिश करें खुद काटे घर में, अगर नहीं तो रेस्टोरेंट स्टाइल के लिए भी है और डोमेस्टिक भी। तो इसको मैं प्लेट के अंदर डाल देता हूँ। इस तरीके के साथ आप फ्लैट बर्तन के अंदर इसको डालें। डालने के बाद ये थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल भी है, एक क्लास रेस्टोरेंट के ऊपर भी इस तरह की फ़िश बनती है, और घर में भी आप बहुत वीआईपी तरीके से बना सकते हैं। साइड पे आप थोड़ा सा ऑयल की जो है ना हीट ऑन कर दें, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल दरमियानी आंच पे हो, इतना ज़्यादा गर्म ना हो। इसके अंदर आप पीस को ऐसे रखें और ये इस तरीके के साथ हल्का सा इसको डिप करें। डिप करने के बाद इसको टर्न ओवर करें। साइड चेंज करने के बाद पूरे पीस के ऊपर जो है ना ये बैटर लगना चाहिए। सही तरीके से आप देख लें, अगर लग गया है, ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये ऐसे घुमा के चारों तरफ से इसके ऊपर जब पेस्ट लग जाए तो उसके बाद आपने उठा के इसको मैदे के अंदर डिप करना है। पहले एक साइड से लगाएं फिर दूसरी साइड से। जब इसके ऊपर सही मैदा कोट हो जाए तो फिर एक साइड से आराम के साथ पकड़ के उसके अंदर निशान ना पड़े, इस तरीके के साथ उठा के तो आपने ऑयल के अंदर डाल देना है। ये इस तरीके के साथ, ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अभी साइड में दूसरा पीस भी इसको कोट करके वो भी डालता हूँ। 1 सेकंड मैं भी आपको इसको दिखाता हूँ बिल्कुल जूम करके। तो इसकी हीट जितनी स्लो होगी इतना ये अंदर से आराम से पकेगा और बाहर से इसका गोल्डन कलर बनेगा। आप अगर इसकी हीट तेज़ करेंगे तो पीस अंदर से थोड़ा सा हार्ड है, बड़ा है, तो वो रह जाता है कच्चा और बाहर से गोल्डन हो जाता है। इसलिए इसकी हीट का बहुत ख्याल करना है आपने, बिल्कुल दरमियानी जो इसको बड़ी मुश्किल से टच हो रही हो। तो साइड पे मैं 1 मिनट जब तक ये होता है तब तक मैं इसको हैंडल करता हूँ साइड पे। तो दूसरे पैन के अंदर मैं पास्ता करता हूँ। पास्ता को मैंने थोड़ा सा गार्लिक के अंदर सोते करना है। तो अभी मैं इसकी हीट ऑन करके थोड़ा सा ऑयल, मतलब अब मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगा, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। उसके अंदर हल्का सा बिल्कुल 1 चुटकी, यानी कि मैंने इसके अंदर लहसुन डालना है। लहसुन को मैं थोड़ा सा सोते करूँगा।
जैसे ही मेरा लहसुन फ्राई हो जाएगा, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसकी आराम के साथ तकरीबन 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। 3 मिनट के बाद इसकी जब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपने फ़िश की साइड चेंज करके साथ में मैं इसके अंदर डालता हूँ। ये एक आर्डर बता रहा हूँ, जो रेस्टोरेंट के अंदर एक आर्डर आपको 1200-1500 रुपये में मिलेगा, ये उस आर्डर की रेसिपी दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक ही बर्तन के अंदर पूरी वो पास्ता कर सकते हैं सोते। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगा चिकन पाउडर। 1 सेकंड में इसको खोल के, ये तकरीबन एक आर्डर के अंदर 1 चुटकी चिकन पाउडर, और साथ में आपके पास अगर बेसल है तो वो डाल दें, नहीं तो ओरिगानो, मैं ओरिगानो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर ओरिगानो डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 चुटकी डाला है। तो ये इस तरीके के साथ आप तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर जब आपका पीस दूसरी साइड पे फ्राई करने लगे, तब आप उसके बाद पास्ता साथ में करें, ताकि गरम गरम दोनों एक साथ सर्व हों। ये आप कलर देख रहे हैं, इसका कलर मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके के साथ कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो ये इसको निकालने के बाद मैं अभी पास्ता को निकालता हूँ एक प्लेट में। 1 सेकंड, ये प्लेट के अंदर लिया है। तो इस तरीके के साथ आपने पास्ता सारा निकालना है, और इसके ऊपर आप एक पीस ये भी आप देख लें, एक वीआईपी आर्डर बहुत बेहतरीन किस्म का आपका फ़िश पास्ता का तैयार हो गया। इसको कहते हैं फ़िश पिकाटा विद पास्ता। तो अभी मैं बाकी सारी फ्राई करके तो अभी बताता हूँ कि अगर आप घर में बनाते हैं तो उसको किस तरीके के साथ आप सर्व करेंगे। मैं आप सारी इसको अंदर डाल के 1 सेकंड इसको मैं कोट कर लेता हूँ उसी तरीके के साथ। पहले बैटर लगाया, उसके बाद मैदा लगाया, और आप जब वो फ्राई कर रहे हैं तो उसके ऑयल की हीट बहुत कम कर दें। अभी शायद आपको मेरे हीट नज़र आ रही होगी, बिल्कुल हल्की हीट पे रखा हुआ है, ताकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। मैं अभी आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। इस तरीके के साथ आप 2 या 3 पीस भी डाल दें, तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल इसका ऑयल जो है ना वो साफ़ हो। पहले से ऑयल के अंदर कोई चीज़ पकी हुई ना हो, डार्क ऑयल नहीं होना चाहिए। साफ़ ऑयल होगा तो उसके अंदर इसका कलर बहुत बेहतरीन आएगा। इस तरीके के साथ अब इसको निकालता हूँ इस तरीके के साथ आराम से। निकालने के बाद मैं इसी पैन को जो है ना खाली करूँगा, और इसी के अंदर मैं बाकी पास्ता को भी फ्राई कर लूँगा। ये मैंने ऑयल सारा निकाल दिया, उसके अंदर मैंने लहसुन डाला है। लहसुन के बाद मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ सोते, जूम करना प्लीज़। ये अभी उसी जो ना गरम पैन के अंदर मैंने कोशिश करें कि आप फ़िश और पास्ता एक साथ करें, दोनों को अलग-अलग करेंगे एक ही चूल्हे के ऊपर, तो वो जल्दी से होगा कि ताकि फ़िश आपकी ठंडी ना हो। तो इस तरीके के साथ आप लहसुन जब थोड़ा सा उसका ज़्यादा डार्क कलर ना हो, लाइट कलर में होगा, तो आप उसके अंदर पास्ता ऐड करें। पास्ता ऐड करने के बाद आपके पास अगर चिकन पाउडर नहीं है तो चाइना सॉल्ट या नमक सैंपल इस्तेमाल कर लें। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ पास्ता, मैक्रोनी। आपके पास अगर लंबे वाली है वो स्पैगेटी स्टाइल, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्रोनी स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पास्ता आपके पास। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ तकरीबन 400 ग्राम का जो मेरा पास्ता है, उसके अंदर 1 चुटकी 1 टेबल स्पून नमक, और थोड़ा सा जो है ना ओरिगानो मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल लूँ। इस तरीके के साथ आप एहतियात से हिलाएं। तो ये इस तरीके के साथ डाल के मिक्स कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये अभी इसको मैं करता हूँ मिक्स। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपका पास्ता जो है ना वो सौते हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी हीट तेज़ करके तो इसको मैं निकालता हूँ एक डिश के अंदर, ऐसे। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा सा अगर वीआईपी स्टाइल में बनाते हैं फ़िश को, तो फ़िश पकाठा, थोड़ा सा इंग्लिश डिशों की तरफ जाऊँगा मैं दिसंबर में। तो जुड़े रहिए मेरी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह नई से नई रेसिपी आपको घर के लिए दिखाऊंगा, और जो एक क्लास रेस्टोरेंट के अंदर बनती हैं डिशें, वो हर डिश को मैं तरतीब दे के पूरी तफसील के साथ उसकी डिटेल से आपको मैं आगाह करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रखता हूँ 1 पीस। आपके पास अगर 2, 4, 6 जितने भी हैं, ये 1 पीस एक बंदे के हिसाब से है। तो आप इसको एक डिश आउट करें। मैं इसको करता हूँ साइड पे, दिखाता हूँ इस तरीके के साथ इसको जूम करके। इसके साथ कोई सास और कोई चीज़ नहीं है। तो ये इस तरीके के साथ आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।